प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि फ्रिज में रखा हुआ आटा खाने के लिए कैसा होता है। फ्रिज में रखा आटा खाने के फायदे हैं या नुकसान हैं, और वो कौन से फल या सब्जियां हैं जिन्हें फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, वरना ये हमारे जिस्म के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जाकर लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आमतौर पर आजकल ये होता है कि जब औरतें आटा गूंथती है तो वो आटा कुछ ज्यादा ही गूंथ लेती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी औरत को 6 रोटी बनानी है तो वो 12 या 15 रोटी के आटे को गूंथकर बाकी आटे को फ्रिज में रख देती है, ताकि अगली बार में आटा गूंदना ना पड़े, और जब कभी रोटी बनाने की जरूरत पड़े तो फ्रिज में से आटा निकालकर फौरन उनकी रोटी बना ले, ताकि वक्त भी बच जाए और मेहनत भी ना करनी पड़े। और दोस्तों, जब भी बात आती है किसी खाने को किसी जगह में रखने की या उसे इकट्ठा करने की, तो लोग अक्सर फ्रिज का ही इस्तेमाल करते हैं। मगर क्या ये वाकई में ठीक है या नहीं है? हकीकत तो यह है कि कुछ चीजें फ्रिज में रखना उन्हें खराब करने के बराबर होता है। जैसे अगर आप केले को फ्रिज में रखते हैं तो वो जल्द ही खराब हो जाता है, इसीलिए अगर उसे फ्रिज में ना रखकर किसी और जगह रख दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और दोस्तों, खरबूजा भी एक ऐसा ही फल है, क्योंकि खरबूजे को अगर फ्रिज में रखा जाए तो उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जल्दी खत्म हो जाते हैं। और अमेरिका के एक रिसर्च के मुताबिक खरबूजे को कमरे या किचन में रखना ज्यादा बेहतर रहता है फ्रिज के मुकाबले में, क्योंकि खरबूजे को किचन या कमरे में रखने से इसमें मौजूद विटामिन्स बढ़ जाते हैं, जो कि जिस्म को तंदुरुस्ती देते हैं और आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें उन सब्जियों की जो अगर हम फ्रिज में ना रखेंगे तो ये बेहतर रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर बैगन, जो कि ठंडक पसंद नहीं करता, और बैंगन फ्रिज में जल्दी खराब हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बैंगन को ठीक रखें और बैंगन खराब ना हो, तो उसके लिए आप उसे किचन में ही रखें, क्योंकि किचन में जो टेम्परेचर होता है वो बैंगन के लिए बिल्कुल सही होता है। इसी तरह पोटैटो यानी कि आलू को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम टेम्परेचर पर आलू में शुगर बढ़ जाता है और आलू हल्का सा मीठा होने लगता है। इसी तरह किसी भी किस्म की मिर्च को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनके फायदे कम हो जाते हैं। मिर्च को किसी ठंडी, खुश्क और हवादार जगह पर रखना ज्यादा बेहतर होता है। और इसी तरह प्याज एक सब्जी है जिसको ताजा रखने के लिए हवा की जरूरत होती है, लिहाजा इसे भी फ्रिज में ना रखें, बल्कि प्याज को किसी कपड़े की थैली में रखना ज्यादा बेहतर होता है। इसी तरह अगर आप अपने कमरे में फर्श पर प्याज डालकर एक तरफ इकट्ठा कर दे तो इसके फायदे बढ़ जाएंगे। और एक बात याद रखें कि कभी भी प्याज को आलू के करीब ना रखें, क्योंकि प्याज से एक ऐसी गैस निकलती है जिससे आलू जल्दी खराब हो सकते हैं। इसी तरह अनानास, पपीते और आम वगैरह जो ये फल होते हैं, इनको भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये फ्रिज में जल्दी खराब हो जाते हैं। दोस्तों, ठंडी हवा में टमाटर केमिकल तब्दीली लाता है और टमाटर का जायका खराब होने लगता है, इसीलिए टमाटर को फ्रिज में ना रखा जाए तो अच्छा है। टमाटर को किचन में ही रखना ज्यादा बेहतर रहता है फ्रिज के मुकाबले में। और दोस्तों, शकरकंदी एक ऐसी सब्जी है जो गर्मी पसंद करती है और फ्रिज में रखने पर उसमें दाग पड़ सकते हैं, इसीलिए शकरकंदी को किसी ऐसी जगह पर रखे जहां नमी ज्यादा हो। इसी तरह लहसुन को भी फ्रिज में ना रखे। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आटे को फ्रिज में रखने के बारे में। तो दोस्तों, दुनिया भर में जब भी रोटी पकानी होती है तो उसके लिए आटे का इस्तेमाल किया जाता है और आटा गूंथकर उससे रोटी बनाई जाती है। तो हमारे घरानों में ऐसा ही होता है। पहले जमाने में जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो लोग उतना ही आटा गूंथते थे जितना कि उन्हें जरूरत होती थी, जितना कि उस वक्त के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, और अगर बचता भी था तो बहुत कम बचता था। लेकिन जब से फ्रिज आया है तब से अंदाजे गलत होने लगे हैं और औरतें कई दिनों का आटा एक साथ ही गूंथ कर रख देती हैं ताकि मशक्कत से बचा जा सके। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर के हिसाब से ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आटे में ये खासियत होती है कि वो तरह तरह की चीजों को अपने अंदर जज्ब कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। और इसी वजह से दोस्तों, जो फ्रिज में दूसरी चीजें होती है उनकी जरासीम भी आटे के अंदर आ जाती है, जो कि इंसान के पेट में चले जाते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं। इसीलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि आटा उतना ही गूंदा जाए जितना कि एक वक्त में इस्तेमाल किया जा सके, और दूसरे वक्त में साफ और फ्रेश आटा गूंदे, ताकि आप और आपके घर वाले बीमारियों से बच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।